जय हिंद। आज हम आप लोगों से बात करेंगे भारत का भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन का मतलब है, भौतिक शब्द से ही पता लग जाता है कि हम प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो आज हम भारत के उस क्षेत्रों की बात करेंगे जिसको मानव नहीं बना सकता है, यानी वो प्रकृति द्वारा बनाया गया है। तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है कि जहां पर हमें सभी प्रकार के स्थान देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर पठारी क्षेत्र भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर आप समुद्र के तट पर जाकर के तटीय क्षेत्र भी आप पा सकते हैं। तो यानी कि मिला जुला करके हम कहें कि भारत में सभी चीजें पाई जाती हैं, भारत में सभी प्रकार के ऋतुएं पाई जाती हैं, सभी प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। इस कारण हम कह दें कि भारत जैसी भूमि या भारत जैसा देश पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। तो आज हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, और जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो हम यह देखेंगे कि भारत का भौतिक विभाजन क्या है। बहुत से विद्वानों ने इसको 6 प्रदेशों में बांटा है, बहुत से विद्वानों ने इसे 5 प्रदेशों में बांटा है। और अगर हम मोटे तौर पर इसको बांटें, तो आज हम अगर मोटे तौर पर बात करें तो आप जानते हैं कि जो ऊपर यानी उत्तर दिशा का जो क्षेत्र है, लोग कहते हैं कि कश्मीर में बर्फ पड़ रहा होगा। ये बात आप सुनते हैं। लोग कहते हैं कि हिमालय पर्वत जो है भारत के लिए एक रक्षक बना हुआ है। तो यह सब किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। तो हमारा उत्तर दिशा यही है ना, यहीं पर हिमालय पर्वत भी है, और यहां पर ही जो है कि कश्मीर है, लद्दाख है, ये सब कहां है? इस उत्तर वाले क्षेत्र में। इसलिए जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको बृहद हिमालय का क्षेत्र भी बोलते हैं, या इसको कह सकते हैं हम पर्वतीय हिमालयी क्षेत्र। क्या कह सकते हैं? पर्वतीय हिमालयी क्षेत्र। तो पहला हम किस भाग में बांट लिए? हिमालय क्षेत्र में। ठीक। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहां का जो समतल भूमि है इसको हम किस रूप में बांट रहे हैं? यह हमारा है मैदानी क्षेत्र। कैसा है? मैदानी क्षेत्र। ये सोचो कि क्यों इसे मैदानी क्षेत्र कहा गया, और या फिर यहां पर मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ। आप जानते हैं अक्सर सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं। नदियां कहां से निकलती हैं? हिमालय से। और जब आपको हिमालय से निकलती है नदियां, तो हिमालय समतल तो है नहीं कि समतल है? समतल नहीं होगा। तो क्या है कि वहां से जब नदियां निकलती हैं तो बहुत तेज धार के साथ चलती हैं। उनका जो उनका वेग होता है, यानी रफ्तार होती है, बहुत तेज होती है। तो तेज रफ्तार में जो उसके इर्द गिर्द जो मुलायम कंकड़ पत्थर या जो चट्टानें पाई जाती हैं, नदियां क्या करती हैं? उसको काटते हुए, बहाते हुए लाती हैं और इस मैदानी क्षेत्र में छोड़ देती हैं। क्या करती हैं? मैदानी क्षेत्र में छोड़ देती हैं। तो यह मैदानी क्षेत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? नदियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नदियों द्वारा। तो भारत का जो पहला प्रदेश हुआ हिमालयी क्षेत्र हुआ, दूसरा क्या हुआ? मैदानी क्षेत्र हुआ। तीसरा यहां पर जो हमारा क्षेत्र है यह क्या है? पठारी है। क्या है? पठारी। आप जानते हैं पर्वत, पठार और मैदान, क्या चीज? पर्वत, पठार और मैदान, तीनों में क्या अंतर है? आप अपने हाथ को ले लो। किसको? अपने हाथ को। अगर आपने अपने हाथ को इस प्रकार से कर दिया तो आपने देखा कि इधर भी खाल, इधर भी खाल, बीच में खाल, यानी ऊंचा खाला दिख रहा है कि नहीं? यह क्या है? आपका पर्वतीय है। क्या है? ये पर्वत है। लेकिन अगर इसी को ऐसे कर देंगे हम, तो देख रहे हैं यहां पर, यानी पहाड़ से जो है क्या हो गया है? थोड़ा सा नीचे हो गया है और समतल हो गए हैं। इसको क्या कहेंगे हम? पठारी क्षेत्र। और अगर इसी को ऐसे कर दिया जाए पूरा, तो क्या हो जाएगा? ये मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। ऐसे हुआ तो क्या होगा? पर्वतीय। ऐसे हुआ तो पठारी, और ऐसे हुआ तो मैदानी। यानी कि पर्वत सबसे ऊंचा होता है, पठार उससे थोड़ा सा नीचे होता है, और मैदान बिल्कुल समतल होता है। तो पर्वत, पठार, मैदानों में अंतर समझ में आया तीनों। अब देखो कि यहां पर एक प्रदेश है जिसको हम कहते हैं मैदानी क्षेत्र। ठीक। और उसके नीचे क्या है? पठारी क्षेत्र। क्या है? पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र आपको मिलेगा बुंदेलखंड, बघेलखंड, मध्य प्रदेश, ये सब कैसे क्षेत्र माने जाते हैं? पठारी क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक। अब देखो इसके जो किनारे किनारे का भाग जो बचा हुआ है,
इसको हम बोलते हैं तटीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? तटीय क्षेत्र। जो समुद्र के किनारे का भाग बच जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं? तटीय क्षेत्र। और इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? तीन ओर से जल का घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। अगर तीन ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र हो उसको क्या बोलते हैं हम? प्रायद्वीप। तो भारत को हम कितने प्रदेशों में बांट लिए? 3 प्रदेशों में बांटे, 4 प्रदेशों में। कितने प्रदेशों में? 4 प्रदेशों में। लेकिन एक यहां पर जो राजस्थान का एक क्षेत्र बच रहा है इसको आप मरुस्थलीय क्षेत्र में भी बांट सकते हैं। किसमें बांट सकते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, कितने क्षेत्रों में बांटे? 4 तो आपको मुख्यतः मोटे तौर पर आप कितना जानते हैं? 4। लेकिन एक यहां पर आपने बांट लिया मरुस्थलीय क्षेत्र। 5 हो गए। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं हिमालय पर्वत की। किसकी बात कर रहे हैं? हिमालय पर्वत की। हिमालय पर्वत जब यहां से नदियां चलती हैं इस क्षेत्र में क्या होता है कि नदियां अपने रास्ते भूल जाती हैं। जब वहां से चलती हैं, पर्वत से यहां से निकलती हैं तो धीरे धीरे यहां पर नदियां इतने बड़े बड़े कंकड़ लाती हैं, इतने बड़े बड़े कंकड़ लाती हैं कि वहां पर जो बड़े बड़े, अब सुनो, यहां से मान लो नदियां उतर रही हैं ने, तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को बहा करके लाई और यहां पर जब आई मैदानी भाग में जैसे उन्होंने प्रवेश किया अब बड़े कंकड़ को ढोने की क्षमता उनकी खत्म हो जाती है। ये सुनो, जैसे कभी आप देखते हो किसी चीज को कहीं से लुढ़का दिया जाए, मान लो आप अपने सीढ़ी पर हो छत पर, ठीक, और वह छत सिर्फ ढाला गया, उसमें डंडा नहीं बना है, तो आप अगर वहां पर कोई सामान रखते हो तो लुढ़कते लुढ़कते क्या होता है? जमीन पर आ जाता है। लेकिन जैसे वो जमीन पर पहुंचता फिर उसके आगे लुढ़क करके नहीं जा पाता है। तो क्या होता है कि यहां से जब नदियां जो है कि बड़े बड़े कंकड़ों को काट देती हैं तो आती हैं और इस मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते हुए यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ जम जाते हैं। और जब वहाँ पर नदियाँ आती हैं तो नदियाँ जो है कि अपने रास्ते भूल जाती हैं और वहीं पर बहुत से पानी को इकट्ठा हो जाता है। उस क्षेत्र को बोलते हैं दलदली क्षेत्र। क्या बोलते हैं? दलदली क्षेत्र। ये इसको बोलते हैं तराई का क्षेत्र। क्या बोलते हैं? तराई का क्षेत्र। अरे भैया, जब जहां पर पानी, अब आपके घर पे जहां हैंडपंप होगा, हैंडपंप पे आप ये देखते होंगे कि पानी जहां से नलका से गिर रहा है उसके अगल बगल बहुत दूरी तक क्या होता है, अगर पानी नाली नहीं बना है, दूर तक पानी निकलने का रास्ता आपने नहीं बनाया है तो उसके अगल बगल दलदली क्षेत्र हो जाता है, नहीं हो जाता है। उसी प्रकार से जब नदियां यहां से आती हैं और बड़े बड़े कंकड़ वहां पर आ जाते हैं, उस प्रदेश को बोलते हैं भावर प्रदेश। क्या बोलते हैं? भावर प्रदेश। भावर प्रदेश कहां पाई जाती है? भावर प्रदेश यानी कि जैसे ही मैदानी भागों में प्रवेश करती है नदियां और तुरंत उसी प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? भावर प्रदेश। भावर प्रदेश में ही नदियां अपने रास्ते सारे क्या करती हैं? भूल जाती हैं और उसके बाद धीरे से यहां पर चारों तरफ दलदली क्षेत्र हो जाता है जिसको बोलते हैं तराई का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का जो इलाका है वहां पर बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। आप बहराइच चले जाएंगे, गोरखपुर के एरिया में चले जाएंगे तो वहां देखेंगे बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं और यह क्षेत्र कैसा होता है? तराई क्षेत्र होता है। क्या होता है? तराई क्षेत्र। और यहां पर मच्छर बहुत अधिक पाए जाएंगे। क्या पाया जाएगा? मच्छर। तो आप जान लो कि अगर भावर प्रदेश पूछेगा तो भावर प्रदेश में बड़े बड़े कंकड़ होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े पत्थर को बहा करके, पत्थर के टुकड़े को नदी ला करके यहीं पर छोड़ देती है और इस प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? भावर प्रदेश। ठीक, भावर प्रदेश बता लेंगे ना आप लोग। अब देखो, इसी क्षेत्र में क्या होती है, जब नदियां गुमराह हो जाती हैं, जब गुमराह हो जाएगी तो पानी वहीं पर फैलने लगता है और उस क्षेत्र में दलदली हो जाता है जिसको हम बोलते हैं तराई का क्षेत्र। तराई माने जहां तरी हो ना, लोग कहते हैं इस तरी का, दैनिक पानी जहां पर अंश अधिक हो जाता वही तो तरी होता है। यानी कि कौन सा क्षेत्र हो गया? तराई का क्षेत्र। ठीक, अब देखो यह मैदानी कैसी हो गई, यहां पर पर्वतीय क्षेत्र, यहां पर मैदानी, यहां पर पठारी और यहां पर प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और यह राजस्थान का जो थोड़ा सा इलाका है यह क्या हो जाएगा? हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र। अगर अब आपसे कोई भौतिक प्रदेश, अब तुम लोग बताओ कि देखो जो उत्तर का सबसे ऊपरी छोर है उसे किस प्रदेश में बांटा गया है? हिमालय क्षेत्र में। किसमें बांटा गया है? हिमालय क्षेत्र में। उसके जब नीचे आओगे तो कौन सा क्षेत्र मिलेगा? मैदानी क्षेत्र। उसके जब और नीचे आओगे तो क्या मिलेगा?
पठारी क्षेत्र। उसके अगल बगल का क्षेत्र क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। अब अगर हमसे कोई पूछे भावर प्रदेश कहां पाया जाता है, तो हम बताएंगे हिमालय के नीचे वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? भावर प्रदेश कहलाता है। वहीं पर तराई क्षेत्र भी पाई जाती है। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखो, अब यहां पर अगर हम हिमालय का अध्ययन करेंगे, सिर्फ किसका अध्ययन करेंगे? हिमालय का। तो देख लो, हिमालय का अध्ययन जो हम करेंगे तो इसमें हम हिमालय को कई क्षेत्रों में बांटेंगे। ठीक, एक होगा बृहद हिमालय, एक होगा लघु हिमालय और एक होगा शिवालिक। क्या होगा? शिवालिक। यह देखो, यहां पर हिमालय का जो क्षेत्र है इसको हम कितने प्रदेशों में बांटेंगे? ये हिमालय के 4 भाग बतलाएंगे। पहला होगा ट्रांस हिमालय। क्या होगा? ट्रांस हिमालय। दूसरा होगा दीर्घ हिमालय या बृहद हिमालय। उसके बाद होगा लघु हिमालय। उसके बाद हमारा होगा शिवालिक। ठीक, हिमालय को कितने भागों में बांटे हमने? 4 भागों में। जो ट्रांस हिमालय है वो बहुत पुराना है, तो हमको मुख्यतः 3 देखना है। दीर्घ हिमालय एकदम ऊंची वाली ऊपरी छोर को कहते हैं। उसके बीच वाले को हम क्या बोलते हैं? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और उसके नीचे जब हम मारेंगे तो क्या होगा? शिवालिक होगा। इसके बारे में हम आप लोगों को कल बताएंगे, इसमें क्या क्या विशेषता है, क्या क्या गुण हैं, इनका निर्माण किस युग में हुआ था, इसका निर्माण किस युग में हुआ था, इसको हम बताएंगे। आप इसको जानने से पहले थोड़ा सा जो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये चीजें इतना आप प्रदेश के बारे में जान लिए कि नहीं? सब लोग को आ गया? अब इसको आप अपने से बना करके एक बार पढ़ लेना, तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, चलो इतना ही जानते रहो।